बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हम सदक़ातुल फ़ितर किन लोगों को दे सकते हैं? याद रखें, हम सदक़ातुल फ़ितर हर बंदे को नहीं दे सकते हैं। एक नफली सदका होता है, एक सदका वाजिबी होता है। नफली सदका हम हर किसी को दे सकते हैं, इवन कि हम ईसाई को भी दे सकते हैं, हम गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। लेकिन तो ज़कात और सदक़ातुल फ़ितर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनका हमें शरीयत ने बताया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सदक़ातुल फ़ितर के असल हकदार कौन है। ऐसा ना हो कि आप सदक़ातुल फ़ितर दे दें और आपका अदा ना हो, बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कुरान पाक ने कुछ मसारिफ़ को बयान किया है। आइए मैं उन मसारिफ़ का ज़िक्र करता हूँ और आखिर में वही बताऊँगा कि मामू, खाला, चाचू, भाई, बहन भाई एक दूसरे को दे सकते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपके सामने बयान करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं। कुरान कहता है सबसे पहले नंबर पर हम सदक़ातुल फ़ितर उस शख्स को दे सकते हैं जो फ़कीर है। फ़कीर उसे कहा जाता है जिसके पास माल तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि माल तो उसके पास है लेकिन माल इतना है कि उसकी ज़रूरत भी ठीक तरह पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बंदा 1500 दिहाड़ी करता है, उसकी दिहाड़ी 1500 रुपये है। एक फ़कीर की दिहाड़ी कितनी है? 1500 रुपये उसकी दिहाड़ी है। ठीक है, 1500 उसकी दिहाड़ी है, लेकिन उसकी जो ज़रूरत है वो 3000 की है। इतने लोग घर के अंदर है कि ज़रूरत 3000 की है। तो अब वो कम कमा रहा है, ज़रूरत ज़्यादा की है, इसको फ़कीर कहेंगे। इसको हम सदक़ातुल फ़ितर दे सकते हैं। नंबर 3 मिस्कीन। मिस्कीन वो है जिसके पास ना खानों को है, ना पीने को है, इवन कि पहनने को भी नहीं है। वो हर चीज़ के अंदर लोगों का मोहताज है, इसको भी सदक़ातुल फ़ितर दे सकते हैं। नंबर 3 आमिल। उसको आमिल को दे सकते हैं। आमिल उसे कहा जाता है जिसको बादशाह ने कहा हो कि भाई अब लोगों से ज़कात वसूल करे, उशर वसूल करे, उसको भी हम क्या कहते हैं, दे सकते हैं हम। लेकिन याद रखें कि ये उशर जो बादशाह ने इसको मुकर्रर किया हो कि भाई आप लोगों के घरों में जाकर ज़कात मौजूद, पहले ज़माने में हुआ करते थे ये चीज़ें कि लोगों के घर में ज़कात वसूल किया करते थे जाकर, तो उसको भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। रकाब। रकाब उसे कहा जाता है कि कोई गुलाम है। आजकल के दौर में गुलाम नहीं है, आजकल के दौर में गुलाम शुलाम कुछ भी नहीं है। आजकल के दौर में ऐसा ही है। तो गुलाम आजकल के दौर में नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले ज़माने में क्या होता था, गुलाम होते थे, तो अगर कोई शख्स किसी गुलाम को आज़ाद करवा दे, ठीक है, किसी गुलाम को आज़ाद करवा दे पैसे देकर, ज़कात की मद में, वो जायज़ था। लेकिन आजकल के दौर में ये गुलाम नहीं, इस वजह से इसको हम दे नहीं सकते हम। नंबर 3 गारिब, मकरूज़। मकरूज़ को भी हम दे, यानी कि मकरूज़ जो है उसको हम सदक़ातुल फ़ितर दे सकते हैं। लेकिन मकरूज़ जिसके पास जो है ना 5 लाख रुपए है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ मैं। अब वो जो है ना उसके ऊपर कर्जा भी है, 4 लाख उस पर कर्जा है। अब कर्जे को 5 लाख रुपए है, 4 लाख कर्ज निकाल दे, पीछे कितना बचा? लाख रुपए बचा। अब लाख रुपए की जो कीमत है वो 52.5 तोला चांदी के बकदर है कि नहीं है? अगर वो 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुंच जाती तो उसको हम सदक़ातुल फ़ितर दे सकते हैं। जिसको नहीं पहुंचे तो हम जोन नहीं दे सकते उसको। तो अब लाख रुपए बचे हैं, लाख रुपए में 52.5 तोला चांदी नहीं आती है। इसकी कीमत कम से कम, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूँ, 1,35,40,000 रुपए है। आप पता कर लीजिए आप। तो जो मकरूज़ कर्जा अदा करने के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं बचते जिससे वो साहिब निसाब बन जाता है, तो हम इसको भी सदक़ातुल फ़ितर जोन नहीं दे सकते। ठीक है, अगर 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 वो साहिब निसाब बन जाता है तो नहीं दे सकते। अगर साहिब निसाब नहीं बनता तो हम उसको सदक़ातुल फ़ितर दे सकते हैं। ठीक है, फी सबील, यानी कि अल्लाह के रास्ते में निकला हो मुसाफिर, उसको हम दे सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ सूरतें बन सकती हैं। मसलन कोई शख्स मोहताज है, जिहाद में जाना चाहता है, उसको दे सकते हैं। तो एक इब्न सबील। इब्न सबील का मुराद ये होता है एक बंदा मुसाफिर है, सफ़र पे जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे तो उसके पास थे लेकिन वैसे तो मालदार आदमी है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन इस वक्त उसके पास पैसे, मिसाल के तौर पर मेरा ताल्लुक कसूर से है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ इस्लामाबाद, पैसे मेरे पास थे लेकिन इस्लामाबाद क्यों किसी ने जेब काट ली या पैसे ख़त्म हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे जो है मैं इसको सदक़ातुल फ़ितर दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये है चीज़। और रही बात ये कि जो भाई भाई को सदक़ातुल फ़ितर दे सकता है, इसके अलावा भाई बहन को दे सकती है,
اپنے خالہ کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دیے جا سکتے ہیں، ماموں کو دیے جا سکتے ہیں۔ جس کو نہیں دیا جا سکتا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں، سید ہو، ہاشمی ہو، عباسی ہو، ان کو ہم صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے ہم۔ اور ماں بیٹے کو نہیں دے سکتی، بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا۔ ایک مثال طور پر بیٹا ہے وہ اپنے ماں کو نہیں دے سکتا، نانی کو نہیں دے سکتا، اس طریقے سے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا۔ اس طریقے سے صدقۃ الفطر نہیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح نانی کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو ان سے نا فروعی درخت اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف جو اس کے رشتے دار ہیں، جیسے کہ باپ، دادا، دادی کی اس طرح نہیں دے سکتے، نیچے کی طرف بیٹا، بیٹی، اس طرح نہیں دے سکتے ہم۔ اس کے علاوہ بہن بھائی کو، پھپھو کو، خالہ کو، چاچو کو، ماموں کو دے سکتے ہیں، مدارس میں دے سکتے ہیں، رشتے داروں کو دے سکتے ہیں، جو جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو رشتے داروں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ڈبل ثواب، ایک تو آپ نے رشتے داروں کا حقوق ادا کیا، دوسرا صدقۃ الفطر آپ نے دیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔